Class Pre-9 Bio, Chapter number 4, Question number 10. Name some structures in cell that are not organelles but are still very important for cell. सेल में कुछ ऐसी साख्तें हैं जो सेल के ऑर्गेनल्स तो नहीं लेकिन फिर भी सेल के लिए बहुत अहम हैं। उनके नाम बताएं। ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन इन ऑर्गेनल्स के अलावा भी सेल के अंदर चार ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल के ऑर्गेनल्स तो नहीं लेकिन फिर भी सेल के लिए बहुत अहम हैं। नंबर 1, पौधों के सेल के इर्द गिर्द एक सेल वॉल इस शक्ल की मौजूद होती है। ये जानवरों में मौजूद नहीं होती। नंबर 2, सेल वॉल के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है। ये जानवरों और पौधों दोनों में मौजूद होती है। सेल के तमाम ऑर्गेनल्स इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपटे होते हैं। नंबर 3, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड होता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है और सेल के तमाम ऑर्गेनल्स इसी साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। और नंबर 4, साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर ये साइटोस्केलेटन मौजूद होता है जो सेल को इसकी असल शक्ल में बरकरार रखता है। आइए इनमें सबसे पहले सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं कि ये सेल वॉल कैसी होती है और ये क्या काम करती है। सेल वॉल सिर्फ पौधे के सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये सेल का बहुत मजबूत और बेजान हिस्सा होता है। एक सेल के अंदर जो तमाम जिंदा मादा भरा होता है ये उस जिंदा मादे को सहारा देती है, उसकी हिफाजत करती है और उसे शक्ल देती है। आइए अब देखते हैं कि सेल वॉल की साख्त कैसी होती है, इसकी शक्ल कैसी होती है और इसके अंदर क्या भरा होता है। जैसे हमारी और हमारे हमसाये के घर की दीवारें आपस में जुड़ी होती हैं, इसी तरह पौधों में भी एक सेल की सेल वॉल दूसरे सेल की सेल वॉल के साथ जुड़ी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक सेल की सेल वॉल है और ये दूसरे सेल की सेल वॉल है और ये इस जगह पर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यानी कि ये दो सेल वॉल्स हैं, दो अलग अलग सेल्स की जो आपस में एक दूसरे के साथ इस जगह पर जुड़ी हुई हैं। और जिस जगह पर ये आपस में जुड़ी हुई हैं उन जगहों पर आपको छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं। इन छोटे छोटे सुराखों को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और इन सुराखों यानी प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए इस सेल का साइटोप्लाज्म उस सेल के साइटोप्लाज्म से जुड़ा होता है। अब अगर हम इस सेल वॉल की शक्ल पर गौर करें तो हमें पता चलेगा कि इस सेल वॉल की दो तहें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ये तह है जो कि पतली तह है और एक ये तह है जो कि मोटी तह है। यानी सेल वॉल की दो तहें हैं, एक पतली तह जिसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं और एक मोटी तह जिसे सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ये पतली प्राइमरी सेल वॉल बाहर की तरफ होती है और ये मोटी सेकेंडरी सेल वॉल सेल के अंदर की तरफ होती है। इस बाहर वाली प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज भरा होता है, जबकि इस मोटी अंदर वाली सेकेंडरी वॉल में लिग्नन और कुछ दूसरे केमिकल्स भरे होते हैं। सेल वॉल है अ नॉन लिविंग एक बेजान एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ सेल का मजबूत हिस्सा टू बी फाउंड जो मौजूद होता है आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ। इट गिव्स शेप प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। ये शक्ल, तहफ़्फ़ुज़ और सहारा फराहम करता है टू लिविंग मैटर प्रोटोप्लाज्म जिंदा मादा को जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं इनसाइड द सेल्स जो सेल के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल की साख्त कैसी होती है।
देयर आर पोर्स, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं इन दीज सेल वॉल्स, दो सेल्स की सेल वॉल्स के दरमियान, थ्रू विच, जिनके जरिए देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड, उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से जुड़ा होता है। दीज पोर्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा, इन मुसाम को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। द सेल वॉल हैज टू लेयर्स, सेल वॉल की दो तहें होती हैं। द आउटर लेयर इज कॉल्ड प्राइमरी वॉल, बाहर वाली तह को प्राइमरी वॉल कहते हैं। एंड द इनर लेयर इज कॉल्ड सेकेंडरी वॉल, और अंदर वाली तह को सेकेंडरी वॉल कहते हैं। द सेलुलोज इज फाउंड इन प्राइमरी वॉल, इनमें से प्राइमरी वॉल में तो सेलुलोज भरा होता है, वेयर एज जबकि लिग्नन एंड सम अदर केमिकल्स, लिग्नन और कुछ दूसरे केमिकल्स आर फाउंड भरे होते हैं इन द सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल में। एंड इट इज मच थिकर, और ये ज्यादा मोटी होती है। पौधों के अलावा तीन और ऐसी मखलूकात हैं जिनके सेल के इर्द गिर्द ये सेल वॉल मौजूद होती है। एक फंगी, दूसरे प्रोकैरियोट्स, और तीसरे पौधों जैसे प्रोटिस्ट्स। लेकिन इनकी और पौधों की सेल वॉल में एक फर्क होता है। इनकी सेल वॉल में पौधों की सेल वॉल की तरह सेलुलोज और लिग्नन के केमिकल्स नहीं भरे होते। इनमें से फंगी की सेल वॉल में काइटन का केमिकल भरा होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट्स की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नामी केमिकल भरा होता है, जो कि अमाइनो एसिड्स और शुगर्स का बना होता है। फंगी, प्रोकैरियोट्स एंड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट्स, फंजाई, प्रोकैरियोट और पौधों जैसे प्रोटिस्ट की डू नॉट हैव सेलुलोज, सेलुलोज नहीं भरा होता सेल वॉल में। काइटन इज प्रेजेंट, काइटन मौजूद होता है इन द सेल वॉल ऑफ फंगी, फंगी की सेल वॉल में, जबकि पेप्टिडोग्लाइकन इज प्रेजेंट, पेप्टिडोग्लाइकन भरा होता है इन द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल में। दैट इज मेड ऑफ, जो कि बना होता है अमाइनो एसिड एंड शुगर्स, अमाइनो एसिड और शुगर का। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की वजाहत करें। साइटोप्लाज्म असल में एक सब्सटेंस या मादा होता है जो कि नीम शफाफ और नीम गाढ़ा होता है। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान तमाम जगह में भरा होता है। सेल के तमाम ऑर्गेनल्स इस सब्सटेंस यानी मादे साइटोप्लाज्म में ही तैरते हैं, और ये मादा इन ऑर्गेनल्स को काम करने के लिए जगह फराहम करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो सेल के अंदर होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का टूटना वगैरह, और दूसरे तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस इस मादे साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। साइटोप्लाज्म है द सेमी थिक, नीम गाढ़ा एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस और नीम शफाफ मादा बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान भरा होता है। फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म काम क्या करता है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड्स स्पेस, साइटोप्लाज्म जगह फराहम करता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स को काम करने की। और नंबर 2, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस, मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ही वाक़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ग्लाइकोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूटना ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान।